हैदर आपसे और फ़ख्र आपसे इजाजत लेकिन सबसे पहले उमर चीमा, बिकॉज हमने इतने स्निपेट्स दिखा दिए हैं लोगों की क्या कॉन्वर्सेशन थी उधर आप व्हाट वुड यू टेक आउट ऑफ दिस? अब ये सारा जलसा हुआ, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, आपको क्या चीज लगी जो स्टैंड आउट की इधर? देखिए, एक तो जो हुकूमत कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें और दूसरी तरफ पीटीआई की बात कर लें कि ये जलसे के रास्ते में रुकावटें डालना और ये सब मसाइल पैदा करना, उसका एक सबब तो अदम एतमाद है। और इन्हें ये शक था कि ये कोई इधर जलसे के लिए इकट्ठे होंगे लेकिन कोई और काम करेंगे, या जिस तरह अचकज़ई साहब ने भी कल बात की कि क्यों ना हम उधर अडयाला की तरफ मार्च करें। तो ये जो एक अदम एतमाद का माहौल था उसमें जलसा हुआ, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रुकावटें खड़ी की। और फिर जो पीटीआई है, पीटीआई को जो एक जरा विक्टिम का स्टेटस मिला, उसमें कोई जो सारी कसर थी वो फिर बाद में अली मीन गंडापुर की जुबान ने निकाल दी। तो मुझे लग रहा है कि दिन दिन तलही बढ़नी है, ये कम होती हुई नजर नहीं आ रही और आने वाले दिनों में टेंशन में मजीद इजाफा होगा। अब वो उसमें हार जीत किसकी होती है? चीमा साहब, वो तो अली अमीन गंडापुर की तकर्री बतौर वज़ीर आला से लेकर के ये बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है और ये देखिए कि दोनों तरफ इनके मामलात अच्छे हैं या ये दोनों तरफ की बातें एक दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कल की उनकी तकरीर, चलिए अपने सियासी मुखालफिन को जो उन्होंने कहा वो तो कहा, उस पर भी हम चाहेंगे आप कॉमेंट करें, लेकिन अदरवाइज जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मामलात हैं उसमें तो वो जो खाई है वो मजीद गहरी कर दी उन्होंने अपेरेंटली। मेरे ख्याल इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी एक अपना किरदार है कि ये जो बातें उनकी तरफ से आती रही कि अली मीन गंडापुर उनके साथ बहुत अच्छे मुरासम हैं, तो दूसरी तरफ से अली मीन जो पीटीआई है उसमें भी तो एक इंतहा पसंद इकट्ठे हुए हैं ना, या जो एक लीड पोजीशन पे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट जो स्टैंड है उनको ज्यादा एक एप्रिसिएशन मिलती है। तो गालिबन अली मीन गंडापुर ने भी ये साबित करने की कोशिश की है कि नहीं, मैं इमरान खान के साथ हूँ, और जो उसकी पार्टी में जो चीज सेल होती है उन्होंने उसको उस तरह से सेल करने की कोशिश ग्राउंड था ना, जाहिर है। हाँ, यानी कि ग्राउंड था, लेकिन यह है कि क्या इससे उसके बाद वो दोबारा जाकर कह सकते हैं जी कि नहीं, मैं तो वो बस माहौल ऐसा था। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो उनके भी अच्छे मुरासम थे तो वो अच्छे मुरासम रह जाएंगे, वो यकीनन ऐसे ही करेंगे। लेकिन एक बात जो हम जरा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, क्योंकि खान साहब अब एक्टिवली पार्टी से अब साल से ज्यादा हो गया कि दूर रहे हैं, देयर आर सो मेनी स्पोक्स पर्संस। कल जो हुआ, कल जो बातें हुई, खासतौर पे जो स्टेटमेंट्स और जो भी ये चीजें आई मीन गंडापुर साहब कहते हैं, खान साहब वुड स्टैंड बाय इट स्टिल? मतलब ये खान साहब का ही शो आपको लग रहा था? नहीं, बिल्कुल खान साहब का शो था। इन्होंने जो अली मीन गंडापुर ने बातें की हैं उन्होंने खान साहब से सीखी हैं, ये उससे हट कर नहीं की हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जिस तरह की जुबान में इमरान खान बात करते हैं या जिस जुबान को इमरान खान पसंद करते हैं वो जितनी उस अंदाज में बात करेंगे उन्हें एक उतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी, और उन्होंने वही लाइन फॉलो किया, उससे हटकर तो नहीं की। हाँ जी, बिल्कुल। इमरान खान जो है, इमरान खान खुद इंतहा पसंदी को, उन्होंने सियासी इंतहा पसंदी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो अब पार्टी में तो कंपटीशन है कि क्या कोई इमरान खान को, और तालिबान के साथ जो उनका सिंपैथी वाला रवैया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। सो वो भी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि क्यों हो रहा है, अगर उनके सूबे में बेअमनी है तो क्यों है। फिर आप सहाफ़ियों से तो या मीडिया से तो पीटीआई बाज़ लोगों से मीडिया के बहुत ही नाला रहती है, तो कल उन्होंने वो भी अपना जो टिक मार्क होता है ना, बॉक्स टिक करना होता है, वो करना था तो वो किया उन्होंने। ये इनके जलसे के टिक बॉक्सेस होते हैं, पहले किसी को कभी किसी को। सुने क्या कहते रहे। पहचानो इंसाफियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे, ऐसी सहाफत पे लानत भेजता हूं मैं। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा
ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ। अगर किसी की बातें कर आपको मतली महसूस होने लगे ना, I mean, like, very distasteful, but anyway, हम अपना personal opinion नहीं देने आए. We want to find out. फ़ख्र दुरानी भी हमारे साथ हैं, उनसे तो दे सकते हैं कि मतलब ये जो सहाफ़ी हैं जो भी रिपोर्ट कर रहा है अपना काम कर रहा है, आपको इतना दिल पे लगती है कि आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड हम पर्सनली भी इस बात को कंडेम करेंगे। अच्छा, फ़ख्र भी है हमारे साथ, हैदर शराजी भी है, लेकिन फ़ख्र आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या सेंस है इस जलसे के हवाले से? हाउ इफेक्टिव वॉज इट? कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े उभर के सामने आए हैं, और बाकी अगर लीडरशिप देखी जाए तो उनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। ऑब्वियसली सारे आके थोड़ा थोड़ा तो बात की है सारों ने पोडियम पे, बट शो गंडापुर का ही था। जी बिल्कुल हुमा, देखिए आपको पहले थोड़ा सा पिछले जो अगस्त में इनका 22 अगस्त को जलसा था उसका देखना होगा कि जब ये 22 अगस्त का जलसा कैंसिल किया गया था तो पीटीआई के वर्कर्स और उसके साथ साथ जो इवन पार्टी के अरकान थे वो भी गंडापुर को कोस रहे थे इस हवाले से कि वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उन्होंने ये जलसा वो कैंसिल करवाया और ये सारा कुछ सहूलतकारी उन्होंने करवाई है। तो गंडापुर के ऊपर विद इन पार्टी जो लीडरशिप है और उसके साथ साथ वर्कर्स के हवाले से भी काफ़ी प्रेशर था, दबाव था। मेरा ख्याल है कि फिर उसके बाद जब ये 2-3 दिन पहले इमरान खान को बयान जारी करना पड़ा कि वो गंडापुर जो कुछ कर रहे हैं वो इमरान खान के ही कहने के ऊपर कर रहे हैं, तो ये जो एक अदम एतमाद या जो लैक ऑफ ट्रस्ट था विद इन पार्टी लीडरशिप गंडापुर के ऊपर, ये शुबहात और ये कि ये एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, उसको दूर करने के लिए ये कल अली अमीन गंडापुर ने जो है ये एक किस तरह की जारहाना तकरीर की है। लेकिन ये जो तकरीर थी ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद ये पीटीआई का रिवाइवल का एक वो जलसा हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो इन्होंने 1-2 जलसे किए हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। ये पहला ऐसा जलसा था जो आउटसाइड खैबर पख्तूनख्वा था, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जो आपस में ये जो इस्टेब्लिशमेंट है और पीटीआई इसके दरमियान जो हायल दीवारें हैं वो शायद आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो कमी आना शुरू हो जाएगी। ये बयान है इनकी लीडरशिप का कि जब हमें पहले मना किया गया था जलसा करने से तो साथ में 8 का एनओसी भी थमाया गया था, और अगर हमें जलसा करने दिया जाएगा तो वो ब्रेक थ्रू तसव्वुर होगा बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट इन पीटीआई। सो ब्रेक थ्रू तो पता नहीं क्या हुआ, वो ब्रेक अप वाली सूरत हाल जरा जो पहले से चल रही है उसमें आपको लग रहा है कि और ज्यादा खराब हो गया? मेरा ख्याल है कि ये जो कल तकरीर में अगर उसका कंटेंट देखा जाए, जो अली अमीन गंडापुर ने जितनी धमकियां दी या ओवरऑल फिर उन्होंने जो कुछ ऐसी पॉलिसीज के हवाले से फिर मुराद सईद का भी वीडियो पैगाम चलना एंड ऑल दैट, बिल्कुल, और फिर उसके साथ साथ जो इन्होंने इस तरह के कुछ बयानात दिए खासतौर पे तालिबान के हवाले से या जो अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, ये कुछ ऐसी रेड लाइन है जो कल पहली दफ़ा क्रॉस की गई हैं ये पब्लिकली इस तरह। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके आपस में जो मजीद हालात ख़राब हो गए और आने वाले दिनों में शायद इसका, बल्कि आज के दिन से ही, क्योंकि ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कल हुकूमत की तरफ से जो डिप्टी कमिश्नर ने जियो पे ही ये ऐलान किया था कि 7 बजे का टाइम था, इन्होंने इसको वायलेट किया, उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुझे ऐसे नजर आता है कि ये इनके जो अरकान असम्बली थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको वायलेशन, ये जो नया बिल बना है उसकी बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार किया जा सकता कटेंगे, फिर मजीद जैसे कहते हैं ना विक्टिम प्ले करने का मौका मिलेगा, वो सारा कुछ भी होता है। फिर हुकूमत की पॉलिसियां भी ऐसी होती हैं जिससे ये बरमला आके कहते हैं देखिए जी हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। अच्छा हैदर शराजी, आपको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और हम जरा अब एक आंखों देखा हाल भी जानना चाहेंगे और एक सेंस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमें सोशल मीडिया पे और टीवी पे वीडियोस कुछ हुई हैं जहां शेल्स भी चल रहे हैं और बड़ी बहुत ही खौफ आ रहा था देख के कि ये इस्लामाबाद शहर है, ठीक है माना कि ये आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन एकदम से ये क्या हुआ है, या फिर ये एक्सपेक्टेड था कि पुलिस की और कारकुनों की इस तरह वहाँ झड़प होगी? बिल्कुल ऐसा ही था कि पुलिस और कारकुनों के दरमियान जब भी पीटीआई के वर्कर इस्लामाबाद में इकट्ठे होते हैं तो ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं। पीटीआई के कारकुनों को गिरफ़्तार किया जाता है। सेंट्रल सेक्रेटरीट को जब बंद करने का मामला था तब भी आमिर मुग़ल को गिरफ़्तार किया था और यही इसी तरह भारी नफरी मौजूद थी। और कल जलसे के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो रास्ते थे वहाँ पर कंटेनर बहुत ज़्यादा नज़र आए। इसके बावजूद वर्कर वहाँ पहुँचे जलसागाह में और जलसा उन्होंने किया। अली अमीन गंडापुर पेशावर से वर्कर्स को लाए थे। इसमें कल की जो जलसा हुआ है ओवरऑल,
इसमें PTI के रहनुमा और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई की जो तकरीर थी उसे और बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू को अहम करार दिया है कि उन्होंने संजीदगी से बेहतर अंदाज से अपना मुद्दा बयान किया। और अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से उन्होंने इस हवाले से ये बात की है कि अली अमीन गंडापुर को इस तरह ख्वातीन और सहाफ़ियों के लिए अल्फाज इस तरह अदा नहीं करने चाहिए थे। और अगर बात कीजिए महमूद खान अचकज़ई की, तो आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी एक तरह से जवाब दिया है, जिन्होंने इसी गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंट में ख़ताब करते हुए गुफ्तगू कही थी कि अब ये फॉर्म 45 या 47 की गवर्नमेंट हो, हमें इसी के साथ आगे चलना है। तो उन्होंने कल एक वाज़े अपनी पॉलिसी बताई है कि 45 और 47 में फ़र्क हक़ व बातिल का है। यानी महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम दिया है कि अब हमें इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए और फॉर्म 47 के साथ जो भी आए हैं बकौल उनके साथ हम नहीं चलेंगे। तो दूसरा, अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी उसकी वजह से वहाँ जो ग्राउंड में मौजूद सहाफ़ी थे, जो टीमें थी, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जब धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए तो PTI के वर्कर्स मीडिया टीमों के करीब आए, उन्हें घेरे में ले लिया। 10 साल पहले हम इनके अपने खुद जल्द से जो फील्ड में जाके कवर करते थे, हम लोगोज नहीं लेके जाते थे, हम लोगों से बच के चला करते थे, हम अपने चेहरे छुपाते थे, क्योंकि ये रिवायत है अब इनकी। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। सो आपको लगता है कि फ़खर ये टिक मार्क्स होते हैं कुछ जो इन्होंने हर दफ़ा जलसे में पूरे करने होते हैं? जैसे वो इस्लामी टच वाला मामला आपको याद है कि इस्लामी टच भी हो जाए, हम पहले जियो जंग को गालियाँ देते थे, अब किसी और को पकड़ के चलें, तनकीद का निशाना बनाएंगे, फिर फलां को कहेंगे, फिर वज़ीर आला पंजाब को कहेंगे, फिर ख़वातीन को भी ऑब्वियसली वो सुनानी होती है हमने। सो ये वही पैटर्न है जो चला आ रहा है। देखें, ये जो कल इन्होंने सहाफ़ियों के खासतौर के ऊपर जो ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से कुछ नाज़ेबा गुफ्तगू की है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है हमेशा ही PTI के जलसों में कि वो जर्नलिस्ट जो क्रिटिकल हैं, जो कि PTI के ओवरऑल जो एक रोल के हवाले से क्रिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, ये हमेशा से उनको टारगेट करते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है कि सहाफ़ी हमेशा एक आज़ादाना उनकी अपनी एक राय होती है, या जो रिपोर्ट करते हैं हमेशा फैक्ट्स के ऊपर करता है। अगर वो कोई बात किसी को पसंद नहीं आती, ऐसा नहीं है कि बाकी सियासी जमातें जो हैं वो जो सहाफ़ियों को टारगेट नहीं करते, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन ऐसे ब्लेटेंटली कोई इस तरह पब्लिकली जो रैलीज होती हैं उसमें इस तरह सहाफ़ियों को टारगेट करना, मैं समझता हूं कि ये जो ऑन ग्राउंड जितने भी सहाफ़ी होते हैं, जिस तरह हैदर शिराजी ने भी कहा कि कल अली अमीन गंडापुर की इस तकरीर के बाद जो ग्राउंड के ऊपर सहाफ़ी थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने माजी में देखा कि ख़वातीन सहाफ़ियों के ऊपर किस तरह बोतलें फेंकी जाती हैं, पथराव किया जाता है। ये इनकी शुरू से ही इस तरह की जी खुद तजर्बा किया, गुजरे हुए हैं हम सारे इन चीज़ों से जब फील्ड में गए हैं PTI की इवेंट्स को कवर करने के लिए। हैदर, ये भी बता दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा से ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, वो मशीनें लेकर निकले थे गंडापुर साहब, तो वो जो हैवी मशीनरी है इस्लामाबाद तक लेकर पहुंचे, और इस्लामाबाद पिंडी का अपना क्राउड, चलिए हम पंजाब के शहरों से बात नहीं करते, अभी फिलहाल लाहौर छोड़ देते हैं, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी का अपना भी एक सपोर्ट बेस है PTI का, वो लोग भी थे। देखिए, इस हवाले से मैं अपने आदाद शुमार बताने के बजाय साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, जिन्होंने तकरीर की और आखिरी 5 तकारीर में से मेरा ख्याल है उनकी एक तकरीर थी, उन्होंने तकरीर में ये अल्फाज कहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड में 10,000 नौजवान मौजूद हैं, अपने वर्कर मौजूद हैं, और अली अमीन गंडापुर के साथ 60,000 लोग आ रहे हैं। यानी ग्राउंड में उन्होंने भी इस बात का इकरार किया है कि 10,000 लोग मौजूद हैं। मैं अगर उस जलसागाह का जायज़ा लेने के बाद अगर फिगर आपको बता सकूं तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक 12 से 15 या 16,000 के करीब वहाँ लोग आए, वर्कर यहाँ इस जलसागाह में मौजूद थे। 2-3 हज़ार जो सराउंडिंग में पैदल चल के आ रहे थे उनको भी शामिल कर लें तो 18,000 के करीब लोग आए, वो शिरकत करते थे, वापस चले गए। जिस तरह ख्वातीन अली अमीन गंडापुर की तकरीर से कबल ही वापस जा चुकी थी, तो जो नंबर तो फिर भी अच्छा था, मतलब कंसीडरिंग जो जाहिर है माहौल चल रहा है। जी कंप्लीट योर थॉट।
जी प्लीज़। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि जो अचकज़ई साहब ने कहा है कि मुनज़्ज़म होना चाहिए, इस हवाले से बैरिस्टर गोहर और सीनियर क़यादत को समझना चाहिए कि एक हजूम को कैसे सियासी जुमात बनाना है। ये एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है कि जो इस तरह के सख्त जुमलों के बाद बगैर सोचे समझे कहीं पे भी कूद जाते हैं, उन्हें पार्टी बनना चाहिए, हजूम नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मचीमा शिराजी। अलगर्ज ये कि नहीं, अलगर्ज अब आगे नहीं चले, मेरा ख्याल है जैसे आपने सुन लिया, खुद अपने जहन को चलाते हुए और लोग हैं ना, मतलब कंक्लूड कर लें। वही कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज आउट देयर। हम इसका खुलासा बयान करना चाह रहे थे लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं।